तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छी होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि अभी हम लोग का क्रैश कोर्स चल रहा है और आज हिंदी ग्रामर का पहला दिन होगा। इससे पहले क्रैश कोर्स का कई सारा वीडियो बन करके अपलोड हो चुका है। अगर अभी तक आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया करके प्ले लिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देख लीजिए ताकि आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो सके। अभी तक हम लोग क्रैश कोर्स में इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश ग्रामर और साथ में हिंदी को पढ़े थे। सबका प्लेलिस्ट अलग अलग बना हुआ है। अगर अभी तक आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर जो है सो प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो को देखिए। आज हम लोग हिंदी ग्रामर पढ़ने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 19 क्वेश्चन बताने वाला हूं और इस 19 क्वेश्चन से हर साल बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए इस 19 क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकें। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। और आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करते रहते हैं कि सर इंग्लिश ग्रामर का ज़्यादा वीडियो अपलोड कीजिए। तो अभी तक मैं इंग्लिश ग्रामर का 3 चैप्टर का वीडियो अपलोड किया हूं। और इंग्लिश ग्रामर का हो या हिंदी ग्रामर का हो, मैं वीडियो कम अपलोड क्यों करता हूं? क्योंकि ग्रामर में आप लोग को कम चैप्टर पढ़ना है और बुक में जो है लिटरेचर जो है उसमें बहुत ही ज़्यादा चैप्टर पढ़ना है। एग्जाम्पल तौर पर इंग्लिश में लिटरेचर में देखेंगे तो आप लोग को 21 चैप्टर पढ़ना है, वहीं ग्रामर में आप लोग देखेंगे तो सिर्फ आपको 7 से 8, 9 चैप्टर ही पढ़ना है। इसीलिए 2-3 वीडियो के बाद मैं ग्रामर का अपलोड करता हूँ। तो चलिए हम लोग जैसा शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं पहले क्वेश्चन को। और अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं ताकि कभी भी कहीं पे भी आप इसे याद कर सके, पढ़ाई कर सके, रिवीजन कर सके। तो पहला क्वेश्चन है और एक बात याद रखिएगा, इसमें जो 19 क्वेश्चन को मैं कवर किया हूं ये पूरा प्रकार से रिलेटेड है। हर साल प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। वर्णों के कितने प्रकार होते हैं, स्वर संधि कितने प्रकार होते हैं, काल के कितने प्रकार होते हैं, कारक के कितने प्रकार होते हैं। और हर साल आप क्वेश्चन बैंक पलट करके देखिए, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन है, वर्णों के आधार पर संधि के कितने भेद हैं? तो वर्णों के आधार पर संधि के 3 भेद हैं। और आप लोग जो है सो वीडियो को अंत तक देख करके ये जरूर बताइए कि आप कितने क्वेश्चन का जवाब दे पाए हैं। तो सही आंसर यहां पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के जो सो 5 भेद होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? शायद बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और कई बार ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक बार नहीं, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, यानी कि सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लिंग के कितने भेद होते हैं? ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो लिंग के आधार, ये लिंग के जो भेद होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2 ही होते हैं, आप सब जानते ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, वचन के कितने भेद होते हैं? तो वचन आप सब जानते होंगे, एक वचन, बहुवचन, यानी कि 2 भेद होते हैं। सही आंसर जो है सो ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, कारक के कितने भेद होते हैं? कारक, या आपको 2020 में ही ये क्वेश्चन जो है सो पूछा जा चुका है और 2018 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कारक के जो है ना सो 8 भेद होते हैं, यानी कि सही आंसर सी हो जाएगा। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के जो है 6 भेद होते हैं, तो सही आंसर बी होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। विशेषण के मूलतः कितने प्रकार हैं? तो विशेषण को अगर देखेंगे तो अलग अलग किताबों में अलग अलग प्रकार दिए हुए हैं, लेकिन अगर विशेषण के मूलतः प्रकार देखेंगे तो वो 4 होते हैं, यानी कि सही आंसर जो है सो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, कार्य के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं, या फिर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो क्रिया के जो है सो 2 भेद होते हैं, सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, वाच्य के कितने प्रकार होते हैं या वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो वाच्य के जो है ना सो 3 होते हैं। हम लोग हालांकि इंग्लिश में 2 ही पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 होता है हिंदी ग्रामर में, तो सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, काल के कितने भेद होते हैं? सबसे सिंपल सा क्वेश्चन है, काल के कितने भेद होते हैं, और ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो काल के जो सो 3 भेद होते हैं, तो सही आंसर जो सो बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। अव्यय के कितने भेद होते हैं? तो अव्यय के जो है सो 4 भेद होते हैं, सही आंसर जो सो सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो प्रयोग के अनुसार इसमें याद रखिएगा 3 तरह का आपको पढ़ना होगा, प्रयोग, रूप और अर्थ के अनुसार। तो प्रयोग के अनुसार जो क्रिया विशेषण के जो भेद होते हैं वो 3 प्रकार होते हैं। तो सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 वही है कि लेकिन यहाँ पे बदल दिया हुआ है, रूप के अनुसार है कि नहीं। तो रूप के अनुसार क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो आपको बात याद रखना है, रूप और प्रयोग दोनों के अनुसार क्रिया विशेषण के जो प्रकार होते हैं वो 3 होते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यही सेम क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे बस अर्थ के अनुसार पूछा गया है कि अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के जो है सो 2 भेद होते हैं, यानी कि सही आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है शब्द के कितने भेद होते हैं। तो शब्द के जो भेद होते हैं वो 2 होते हैं। तो सही आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है समास के कितने भेद होते हैं। तो समास के जो भेद होते हैं वो 6 भेद होते हैं। तो सही आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो आप सब जानते होंगे शायद, रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं और एक होता है अर्थ के दृष्टि से, है कि नहीं। अर्थ के दृष्टि से ये वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। तो ये था आपको 19 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हर हाल में आप लोग याद ही कर लीजिए आंसर के साथ जो है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हर साल जो है धड़ल्ले से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें से कितने ऐसे क्वेश्चन होंगे जो पहले से ही आप लोग को याद होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।